आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ मामा साहब। कारी साहब, जनाब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शख्सियत यानी आपका वो दौर कि रिसलत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को आप परख रही हैं। गोया इससे पहले भी आप अक़द में रह चुकी हैं, मगर हुज़ूर से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार ख़ुद फरमा रही हैं, यानी रिश्ता ख़ुद भेज रही हैं। यानी आपसे रिश्ता औरत का निकलना और फिर पसंद फरमाना और फिर उस ज़माने में निकाह होना, जबकि ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ज़ाहिर शरीयत नहीं आई, तो फिर किस मिजाज पे वो निकाह हो रहा है? पहली बात तो यह है कि दुनिया में इंसान बहुत हैं, इंसानियत बहुत कम है। वाह वाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने यही चीज़ ढूंढी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। नबूवत से पहले जो आप में जौहर था वो इंसानियत का जौहर था। जब आपने अपना माल तिजारत दिया और जब जिस तरह फिर आपने वापस आकर हिसाब दिया, बताया, तो वो समझ गई कि ये कोई ख़ानदानी ही कोई ऐसा काम कर सकता है। वाह वाह। ये इनकी तरबियत किसी आम आदमी ने नहीं की। और यकीनन पैगंबर अपने बचपन से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसार में होता है। अल्लाहु अकबर। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पता भी नहीं लगने देता और उसकी हर तरह से ही रखवाली और इधर जाना है इधर नहीं जाना, हर तरह से रहनुमाई पैगंबर कर रहा होता है। फिर आपने जिस ईमानदारी से सैयदा खदीजा के कारोबार को जो चार चांद लगाए वो भी उनके सामने था। तो फिर उन्होंने आपकी ये ईमानदारी, ये इंसानियत, ये खुदा तरसी और हमदर्दी, लोगों के साथ सिला रहमी, ये सारी चीज़ें देखी, जिसका इजहार उन्होंने उस वक्त किया जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से डरे डरे आए और घबराए घबराए आए और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। जी हाँ, मुझे चादर उड़ाओ। तो सैयदा खदीजा ने जब चादर उड़ा दी और आपने सारे वाक़े का मंज़र का नक्शा खींचा तो उन्होंने जो तसल्ली दी, तो उन्होंने पहले जुमले उनके यही थे कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी ज़ाय करेगा ही नहीं। आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो गरीबों का सहारा बनते हैं, आप तो दुखियों के दुख दर्द उठाते हैं। यानी वो सारी इंसानियत की खूबियाँ, अखलाकियात की वो सारी खूबियाँ सैयदा खदीजा ने एक ही सांस में सारी गिन के आपके अंदर जमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान कि जो इतनी खूबियों का मालिक हो अल्लाह ताला उसको ज़ाय करेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जौहर था जो सैयद आयशा सिद्दीक़ा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जिसने निकाह पर आमादा किया। लेकिन मोहब्बत भी रसूल सल्लम ने वैसी की, जहाँ उन्होंने बात रोकी थी, मैं उससे आगे थोड़ी बात चलाना चाहूँगा। वो ये कि खुद उस मौके पर जब अल्लाह के रसूल चौंके ना कि मुझे तो खदीजा की आवाज़ लगती है, सैयद आयशा एक सौकन होने के नाते भी, और दूसरा जब कोई शख्स किसी को टूट के चाहता है ना, वो मोहब्बत में शिराकत पसंद नहीं करता। क्या बात है। तो सैयदा आयशा ने जब ये देखा कि मेरा महबूब मेरे होते हुए किसी और को चाह रहा है और वो भी उसको चाह रहा है जो अभी दुनिया में नहीं है, तो बोल पड़ी, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लम, आपको कोई बीवियों की कमी तो नहीं है? अल्लाह ताला ने इतनी, यानी अपनी तरफ इशारा करके, आपको, वो एक बड़ी उम्र की थी, अल्लाह ने आपको जवान बीवी दी है और हम हर तरह से आपका ख्याल रखते हैं और आप ऐसी बीवी को अभी भी याद रखते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ न दो। अल्लाहु अकबर। उसकी मोहब्बत मुझे पिला दी गई। हाय हाय हाय, ये मोहब्बत है जो किसी की गायबाना भी मुझे पिला दी गई। और यही जुमला फिर इंशाल्लाह जब कभी सैयदा सिद्दीक़ा की बात आएगी तो मैं इसको अल्लाह के रसूल ने रिवर्स भी, सालन वाली बात भी बता रही है। मगर देखिए, जब कोई ज़बीहा आ रहा है, कोई कुर्बानी हो रही है, वो किस्सा खास तौर से निकाल के आपकी सहेलियों को भिजवाया जा रहा है, ये क्या मर्तबा है? सवाल का ये भी हिस्सा है ना कि जब उस वक्त शरीयत इस्लामी नहीं थी, यानी कोई इजहार नहीं था, तो फिर निकाह किस सूरत में हुआ, किस जाविये पे हुआ, किसने पढ़ाया? नहीं, निकाह असल इस्लाम भी इसी को निकाह मानता है कि जब वली की इजाज़त से दोनों आकिल और बालिग इजाब व कबूल करें गवाहों की मौजूदगी में, वो निकाह हो जाता है। बाकी हम जो खुतबा पढ़ते हैं, कुछ दुआएं करते हैं, ये हम तबर्रुकन ऐसा करते हैं कि चलो नेक मजलिस में खुतबा पढ़ा जाएगा, दरूद पढ़ा जाएगा तो मजलिस बाबरकत हो जाएगी। और इस यही वजह है कि जब जो लोग मुसलमान हुए नबी करीम सल्लम की बेसत के बाद और वो मियाँ बीवी थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनको नहीं कहा कि अपने निकाह दोबारा करवाओ। जी ऐसे ही है, यानी उनके पिछले निकाह ही बरकरार रखे, इसलिए कि निकाह में जो चीज़ शर्त है
वो उनकी पूरी थी। मगर ये तो खुद रिसालत माब का निकाह है ना, वो जो शरीयत लाने वाला है उसका निकाह है ना। हाँ, लेकिन उस वक्त अभी शरीयत नहीं लाए, मगर तो तैयब व ताहिर है। अलबत्ता आपके चचा अबू तालिब ने अच्छा, निकाह पढ़ाया, अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और निकाह में आपकी तारीफ की और ये तक तारीफ की कि मेरे भतीजे जैसा कोई भतीजा किसी के पास है तो लाओ, वाह वाह, इन जवाहर जैसे किसी के पास जवाहर हैं तो कोई सुभान लाओ। अल्लाह, सुभान यानी वो तारीफें की कि जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेहकाक रखते हाय थे। हाय हाय, ये नहीं कि हकीकत से हटकर कोई मुबालगा आराई की, अल्लाह की भी हकीकत तारीफ। पर मबनी, अल्लाह की हकीकत भी पर मबनी तारीफ। गुफ्तगू हाय हाय, की। सुभान अल्लाह, और अल्लाह की भी तारीफ हो रही है। जी अल्लाह बिल्कुल, की भी तारीफ। और तो इदराक है, इसलिए कि अरब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर मौजूद था। सही है। उस जैसे आप सल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला, आखिर ये देख कर रखा कि उस ज़माने में अल्लाह का एक तसव्वुर मौजूद है। मगर तौहीद के साथ खानदानी- बिल्कुल। वैसे कारी खलील रहमान साहब जब होते हैं तो यहाँ का समय और होता है, और यहाँ पे मोहब्बत और मवद्दत और उल्फत लबों पे आई हुई होती है। ये मुख्तलिफ रब्बानी अल्फाज के साहब साथ। की मोहब्बत है जी, हम तो कुछ भी नहीं है। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना, ये तफसीर किस तरफ इशारा करती है? क्यों, किस मिजाज में आपको तंगदस्ती थी तो गनी कर दिया, किसने कर दिया? जो पहली आयत है अलम उसमें यजीद तो का ये है कि यतीमन अल्लाह फ़आवा। रब्बुल आलमीन ने आपको अपनी मोहब्बत में सरगर्दा पाया, बस आपको राह दिखा दी कि वो मोहब्बत का महवर और मरकज़ ये है। सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कि जो दूसरी आयत है कि हमने आपको तंगदस्त पाया फिर हमने आपको गनी कर दिया, जी, ये इशारा सैयदा आयशा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही बात है ना, मिला। यानी ये आपकी फजीलत में है ना, ये बिल्कुल, बात। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, आपकी फजीलत में है उनके माल को कि अपना गोया आपको जो गिना मिला हाँ। उसका सबब खदीजतुल कुबरा है। हाय हाय हाय, भाई कारी यानी साहब इस बात को अल्लाह ने तस्लीम की तस्लीम किया। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। हमने जो आपको गिना दिया उसका सबब हमने खदीजा को बनाया। हाँ हाँ, वाह वाह। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस बात को मानता और सुभान कहता और अल्लाह। फख्र से अपने कुरान में बयान करता है, हाँ। तो हमें भी इसे करना कहना चाहिए, और करना चाहिए और सुनना चाहिए।